देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे इस रीडिंग का एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरे वजह से आज इतना लेट वीडियो अपलोड हो रहा है। सो पहले ही मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो माँ काली के गाइडेंस लेके हाजिर हो। आई एम प्रिटी श्योर कि जितना भी डिस्ट्रैक्टेड आप थे अब आप सीरियस हो जा रहे हो। हम सभी लोग सीरियस हो जा रहे हैं बिकॉज हम सभी को अब काम करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती, यूट्यूब में ही सिर्फ अवेलेबल हूँ और आप लोगों के साथ रहता हूँ पूरा दिन एंड यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे बाय बाय बोल के जाता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने कोई भी सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किया हूँ और सिर्फ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग माँ काली को प्यार कीजिए एंड पूजा कीजिए, आराधना कीजिए एंड इस रीडिंग को देखिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए माँ। जय माता, ओम ह्रीं दक्षिणा काली। अनाहता काली माँ। देखो, अनाहता काली माँ का नाम मतलब लेने से ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। देखिए, बिकॉज क्या होता है, अनाहता काली माँ काइंड ऑफ एक ऐसे मॉम है जो आपके दिल का बात को समझते हैं। उनको पता है कि आपका उनका जो बच्चे है वो थोड़ा सा नादान है, वो थोड़ा सा रोंदू है, उनको हल्के हल्के बात से बुरा लग जाता है। तो आई थिंक अनाहता महाकाली पहला ही जो चीज़ करते हुए है आपके दिल के अंदर के जो दर्द है, जो गिले शिकवे है, जो टफनेस है, जो पास्ट के ट्रॉमा है, जो डिससेटिस्फेक्शंस है, जो टेंशन है, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का सिंपल एक फिलॉसफी है कि हम लोग जब बचपन में रहते हैं तब बेसिकली प्यार को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बच्चे को आप देखेंगे, उसको छोटे से छोटे चीज़ आप दे देंगे वो बहुत खुश हो जाते हैं, बट उसको अगर आप बहुत सीरियस बात कहेंगे तो वो बोर हो जाते हैं। वैसे ही हम सभी लोग हैं, बट जैसे जैसे बचपना से हम लोग बड़े होते हैं, एक मैच्योर एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे उस प्यार के ताकत को हम भूल जाते हैं। हम लोग गुस्से को ज़्यादा फोकस करते हैं, पावर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एट द सेम टाइम पर्सनल डिग्निटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये तो एक अलग एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, बट कहीं ना कहीं प्यार को हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। किसी किसी को तो मैंने ये भी सुनता हुआ देखा हूँ, लाइक मतलब कुछ लोग कहते हैं कि प्यार वो कुछ नहीं होता है, प्यार क्या होता है। आई थिंक ये लोग जो समझते नहीं कि प्यार क्या होता है, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू टैग प्यार विथ समवन एल्स, लाइक किसी ना किसी व्यक्ति के बीच प्यार है। बट प्यार यूनिवर्सल है। प्यार का डेफिनेशन हर एक सोल के लिए डिफरेंट है और माँ वही कहते हैं। मान लीजिए कि जब आप छोटे हो तब आपके लिए प्यार होता है कोई खूबसूरत खिलौना या फिर खेलना। जब आप बड़े हो जाते हो तब बेसिकली एक फेवरेट चीज़ें बन जाते हैं। जब उससे भी बड़े हो जाते हो तब कोई पर्सन एंटर करते हैं, कोई हॉबी एंटर करते हैं, आप अपने लाइफ को, जीवन को भी प्यार करते हो। बट ये सब चीज़ से और आगे जब आप मिडिल एज या फिर लेटर हाफ ऑफ योर एज में चले जाते हो तब वो जीवन भी आपको थोड़ा सा फीका फीका लगता है। तब एक डिवाइन सपोर्ट को आपका प्यार हो जाता है, वो डिवाइन सपोर्ट, और उस डिवाइन सपोर्ट की तलाश में आप रहते हो और जब वो मिलता है तब आप बहुत खुश हो जाते हो। एंड उसके भी बाद जब आप एकदम अपने ओल्ड एज मतलब सुपर ओल्ड वर्शंस पे चले जाते हो तब आप प्यार के असली मतलब समझते हो, विच इज़ नॉट अदर देन योर फैमिली वैल्यूज़। इस अर्थ में जितना दिन आप बिताए हो उसी की यादें ही आपके प्यार बन जाते हैं। एंड अनाहता काली वही बताते हैं कि आपके दिल हो सकता है टूटे हैं बार बार, किसी को विश्वास करके टूटे हैं, किसी ने आपका दिल तोड़े हैं, या फिर ईश्वर को आपने विश्वास किए थे, आपके बात नहीं सुने हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लग सकता है। आपको लग सकता है कि शायद कोई आपको प्यार नहीं करते हैं। बट अनाहता काली माँ आके आपके इस विश्वास को, इस भ्रम को मिटाते हैं और माँ यही कहते हैं कि आपके दिल कभी भी एक छोटू से जगह में स्टक नहीं रह सकते। आपके दिल में जो भी इंफॉर्मेशंस सुनने को मिला था, या फिर आपके दिल जो इंफॉर्मेशन सुने थे, जो सच देखे थे, या फिर जो भी फेजेस से गुजरे थे,
अब आपके दिल को उस फेजेस से गुजरना नहीं है, अब आपके दिल हील हो जा रहा है एंड आपके दिल ये सारे दर्द, टेंशन्स, पास्ट ट्रॉमा इसको रिलीज करके जुड़ रहा है। सो यस, आपका दिल जुड़ रहा है, और कौन जुड़ रहे हैं? माँ जुड़ रहे हैं। सो आई थिंक यू आर ओपनिंग योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र मतलब जिंदगी को प्यार कर रहे हो आप, जिंदगी को समझ में, जिंदगी का जो मीनिंग है वो आपके समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, आप डिप्रेस्ड थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार एक ऐसा वक्त आ जाता है, मेरे साथ तो होता है, जब आपको बात करने का भी मन नहीं होता है, तब आप एक्सक्यूज ढूंढते हो कि नहीं, क्या बात करना है किसी से, क्या कोई समझेंगे इसको, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आप किस पेन के थ्रू गुजरते हो। तब माँ शायद इस रीडिंग से हो या फिर अपने प्यार से हो समझा देता है कि मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे हर एक आंसू से, एंड दैट्स इट। दैट्स अनाथाकाली, जो आपको कहते हैं कि तुम्हारे हर एक आंसू से मुझे फर्क पड़ता है। योर फीलिंग्स मैटर, योर विश मैटर्स, योर लाइफ मैटर्स, यू आर नो लॉन्गर अ स्मॉल टाइनी क्रिएचर। सो माँ आपके दिल में आते हैं, जैसे कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा काम कर रहे, उसके खाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, उसको सोने का वक्त नहीं मिल रहा है, तब एक माँ क्या करते हैं, एकदम जो भी साड़ी पहने हैं उसको ही पकड़ के वो चले आते हैं अपने बच्चे के घर, और सारे काम एकदम कंप्लीट कर देते हैं, बच्चे के लिए बिस्तर बनाते हैं और उसको सुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सो जाओ, रेस्ट लो, मैं तुम्हारा काम कर दे रहा हूँ। यही होता है एक माँ का धर्म। और वही है जब वो देखते हैं कि एवरी डे आप रो रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, दरवाज़ा बंद करके रो रहे हो, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, अंदर से डर है, किसी के बिट्रेयल है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने बहुत गंदे गंदे बात किए हैं, आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो। कौन कहता है कि आप अकेले हो? यू हैव हर, वो आपके लिए है। सो अनाथाकाली इन शॉर्ट आपके दिल में आ रहे हैं माँ, जैसे कि गुरु दीक्षा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल वंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके कुल गुरु एंड ऑल। ओके, स्पिरिचुअल गुरु के साथ जब दीक्षा होता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से मिस्टेक्स आपने किए हो, क्या क्या झूठ आपने बोले हो, क्या क्या गलत काम आपने किए हो, क्योंकि ये होता है एक फिनोमेनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आप शुद्धिकरण के लिए गुरु के पास जा रहे हो एंड उस टाइम पे आप रो लेते हो, लाइक आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप गलत थे। आप इस पूरे दुनिया में एक ही इंसान को प्रायोरिटी दे रहे थे, वो है आप। सो एक गुरु आपको बता देते हैं कि आप हमेशा यही सोचते थे कि ये पूरा दुनिया आपके केंद्रिक है, बट गुरु आके आपको बता देते हैं कि नहीं, यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सभी लोग एक ही जैसे हैं, सभी लोग कलेक्टिवली कनेक्टेड है। आपका दर्द मतलब सबका दर्द, सबका खुशियाँ मतलब आपका खुशियाँ। एंड वो एक्सपीरियंस आपके 99% गम को हटा देते हैं। दैट 1% गम इज बेसिकली योर सोल इज कैरिंग। अगर वो नहीं रहेगा तो आप कभी भी स्पिरिचुअल पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड वही गम बेसिकली है आपका नेक्टर, अमृत। वो दर्द नहीं रहेगा तो आपको वो अमृत का स्वाद नहीं पसंद आएगा। सो दैट्स अनाथाकाली, जो आपके दिल में आते हैं, जो आपको समझाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक थेरेपिस्ट की तरह, एक भाई की तरह, एक माँ की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक लवर की तरह। और वो आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न को बदल देते हैं, वो आपको सपने दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि देखो यू हैव गॉट दैट पावर। भक्ति इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसको आप जागृत करो, जागृत करके घर को जैसे हम लोग सुबह उठ के ही साफ करते हैं, वैसे आप अपने दिल को साफ करो, फिर से कोशिश करो, फिर से आप काम करना स्टार्ट करो। सो बेसिकली यू आर थिंकिंग कि मुझे और नहीं करना है, आई एम गिविंग अप। माँ कह रहे कि नहीं, डोंट गिव अप, कुछ बहुत बढ़िया होगा। आपको लग सकता है कि आपका विश फुलफिल नहीं होने वाला है, आपको लग सकता है कि आपका विल पावर व्यर्थ हो रहा है, बट फिर भी कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है, कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ ब्लू अच्छा चीज़ होगा। एंड यू हैव कम आउट फ्रॉम योर बैड पास्ट। आप अपने बुरे अतीत से बाहर आ रहे हो, आपका दिल को माँ क्लीन करेंगे, आप अकेले नहीं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन।
जय हिंद। देखो ब्लू तारा, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप आज बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वाओ, कैन यू बिलीव इट कि लाइक ब्लू तारा एक ऐसे टीचर है जो हमारे स्कूल में एक ऐसा टीचर रहता था ना कि जिसके पीरियड में आप बहुत शांति से रह पाते थे, लाइक जो आके बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे, जो डांटते नहीं थे। वैसे ब्लू तारा माँ भी कुछ ऐसे ही है जो सबके वेलबींग के बारे में सोचते हैं, जो एक सलाह देते हैं कि चाहे आप लाइक ये दुनिया आपको कितना भी गलत समझे, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड आपको कितना भी गलत समझे, बट माँ को पता है कि आप कितना अच्छा काम करते हो, माँ को पता है कि आप कितना अच्छे इंसान हो, माँ को पता है कि आप कितना दर्दनाक पास्ट को कितना आसानी से झेल के आप आए हो। तो बेसिकली ब्लू तारा माँ आपको बताते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपके लिए मैनिफेस्ट करे, क्योंकि कुछ कुछ सोल्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि उनको चाहिए। अब आप इस खेल को समझो, आपके घर के नीचे आप एक बहुत बेहतरीन गैजेट को छुपा के रखे हो, आपके घर के नीचे। मान लीजिए मैं एक बेहतरीन गैजेट के हिसाब से एक फ़ोन को बता रहा हूँ, मान लीजिए एक फ़ोन को आप छुपा के रखे हो और आप माँ से पूछ रहे हो, माँ मुझे वो फ़ोन खरीदना है। सो बेसिकली जो आपके लिए है, मतलब जो आपका चीज़ है, आप उसको खरीदना चाहते हो, तो फिर माँ क्या कहेंगे कि ढूंढ लो, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैनिफेस्टेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। आपके पास जो चीज़ है उसको ढूंढना पड़ता है, और पावर, जब मान लीजिए कि आपका चाबी गुम हो जाता है, देन द मोमेंट यू फाइंड दैट की, तो आपको क्लैरिटी मिलता है ना, ओ यहाँ पे रखा था। दैट इज एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन। आपका खोया हुआ विश्वास को लौटाना, इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो कई कबार बच्चे एकदम मतलब इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं अपने गम, अपने टेंशन, अपने लाइफ से, कि वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे उनका खुशियाँ छुपा हुआ है, कहाँ पे उनका आनंद छुपा हुआ है। ब्लू तारा माँ बेसिकली आपके घर को साफ करके, यानी कि आपके मन को साफ करके, जैसे अनाथा काली माँ पर्टिकुलरली आपके दिल को साफ करते हैं, वैसे ब्लू तारा माँ आपके मन को, यानी कि माइंड को कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हैं। माँ कहते हैं कि अब टेंशन्स का वक्त खत्म हुआ, अब फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, आप फाइनली इनर वर्क कर पाएंगे। जैसे कि कोमल के फूल कीचड़ में उगता है एंड धीरे 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 वो माँ के हाथ पे आते हैं। दैट्स योर जर्नी। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे ट्रांसफॉर्मेशंस आप कह सकते हो, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप कह सकते हो कि आपकी प्रार्थना काम कर रहा है। हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए जो प्रार्थना किए थे, या फिर आपके एंसेस्टर्स जो ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं, वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। कलेक्टिव हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। ये जो हम लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं या फिर प्रे करते हैं, खास करके माँ काली के प्रेयर सबके लिए है। आप अगर कोई भी तांत्रिक को देखते हो, काली तंत्रा जो लोग मान के चलते हैं, वो एक पूरे गांव के लिए पूजा करते हैं, वो एक पूरे कम्युनिटी के लिए पूजा करते हैं। बहुत ही कम मुझे लगता है कि ये लोग हैं जो अपने पर्सनल पावर को बढ़ाने के लिए पूजा करते हैं। बिकॉज ब्लू तारा माँ सिखाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को रक्षा करना है। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस पूरे ब्रह्मांड को रक्षा कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर को जो एनर्जी है वो एकदम स्पेस के अंदर तक जाते हैं। लाइक आई फील कि जितना ज़्यादा आप मंत्रा चैंट करते हो, जितना ज़्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चलते हो, लाइक फ्रीक्वेंसी कितना तक पहुँच रहे हो ये आपको जानने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप इस घर में हो और आप अनिबान बोल के पुकार रहे हो, क्या मुझे सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। बट क्या उस फ्रीक्वेंसी मुझे समझ में आएगा? ज़रूर समझ में आएगा। क्यों? दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आप किसी से प्यार करते हो सकता है आपका बात भी बंद हो, या फिर वो इस दुनिया में भी नहीं है, बट फिर भी उसका याद आपको आता है। दैट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी। माँ ब्लू तारा इज ऑल अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी, जो खुशियों को बता सकते हैं कि देखो वो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रहे मीन्स कि एक ट्रेन आ रहा है, आप अपने स्टेशन पे बैठे हो, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, बट वो एक रोशनी दिखेंगे। आप अगर बहुत डार्केस्ट स्टेशन पे बैठे हो, लाइक हिल एरियाज में बैठे हो, तो रोशनी फॉग के अंदर से बहुत दूर से थोड़ा बहुत रोशनी दिखता है, और आपको लगता है कि बहुत दूर से ट्रेन आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा, अभी तक स्टेशन पे आए नहीं बट आ जाएगा। एग्जैक्टली दैट इज द थिंग। माँ ब्लू तारा इज टेलिंग यू कि कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ।
उसका रोशनी मिल रहा है, उसका वार्ता माँ दे रहे हैं। अब जो होगा वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब चैन का सांस आप ले पाएंगे, तबीयत अच्छा होगा, मेंटल पीस वापस लौट के आएगा। पैसे का प्रॉब्लम अगर था, घर में अगर माहौल ठीक नहीं था, धीरे धीरे थिंग्स विल ग्रेजुअली बिकम रियली रियली वेल। ब्लू तारा माँ और भी एक चीज़ कहते हैं, माँ अपने बच्चे को सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। लाइक हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों को क्या सोच है, यू लाइक ईदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। मतलब आप अगर मेरे साथ अग्री नहीं करते हो मतलब आप मेरे दुश्मन हो। इस पूरे ख्याल के टोटल ऑपोजिट्स हैं माँ। माँ एक जटा है, यानी कि उसके हर एक पूरे जटा में उनके बच्चे रहते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि 10 लोगों के स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से पूरे 1 करोड़ लोगों का बेनिफिट, एंड ऑफ कोर्स 10 लोगों के पराजय अगेंस्ट द नेगेटिव मीन्स पूरे 1 करोड़ लोगों का पराजय। सो आप समझिए कलेक्टिव ब्लेसिंग्स क्या होता है। आई एम प्रेइंग, यू आर ऑल्सो प्रेइंग। आई एम विशिंग, यू आर ऑल्सो विशिंग। ये सिर्फ नाम के वास्ते हम लोग विश नहीं करते, विशिंग यू अ गुड लक, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आजकल ना बहुत फेक हो जाते हैं बिकॉज हम लोग उस इंटेंसिटी से सोचते ही नहीं है। वी जस्ट से फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। बट एक्चुअल में अगर आप सोचेंगे कि इस एवरी वर्ड्स का तो फ्रीक्वेंसी है। अगर गाली कोई देता है तो वो हम लोग बहुत मतलब आप समझ सकते हो 100 अच्छा कमेंट्स आते हैं और एक लोग जानबूझ के नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं टू ग्रैब योर अटेंशन। बट ब्लू तारमा कहते हैं कि व्हाई यू शुड ओनली पे अटेंशन टू दोज नेगेटिव कमेंट्स। जो लोग अच्छे तरीके से विश करते हैं, लाइक एक बात आप कह सकते हो, बहुत लोगों के कमेंट से पता चलता है, दादा आप जो कहते हो अच्छे अच्छे बात कहते हो। अरे हु एम आई टू से अच्छे अच्छे बात? यू आर अट्रैक्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी, आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस फ्रीक्वेंसी को। सो मीन्स कि आपके दिल में वो अच्छाई है, आपके दिल में वो पॉजिटिविटी है, आप चाहे मानो या ना मानो। यहाँ पे मैं कोई काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग दिस फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी में आप आ रहे हो देन यू आर गेटिंग टू नो दिस वाइब्स। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्क्रिप्ट्स है उसको देख के बोल रहा हूँ, ये सिर्फ माँ ब्लू तारा का कार्ड्स है और इस फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट इन टैरो। इसीलिए मैं कुछ ऐसे बात नहीं बोलता हूँ जो बहुत अजीब लगेगा कि उस दिन उस साल ये होगा, मुझे पता नहीं है क्या होगा, मुझे ये भी पता नहीं कि आपके लाइफ में कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगा। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आप एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे रहते हो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने भक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपने ऑब्स्टेकल्स को पीछे हटाएंगे। ये मेरे बिलीफ सिस्टम है। बट आपके कैलेंडर्स मेरे कैलेंडर से मिलता नहीं है, आपके डेट्स आपके ज़ोडिएक साइन मेरे हिसाब से मिलते नहीं हैं, आपके जेंडरिज्म मेरे जेंडर से मिलता नहीं है, आपके रिलीजनिज्म मेरे रिलीजन से मिलता नहीं है। आई ओनली बिलीव इन फ्रीक्वेंसी और वो सोल बेस्ड है। आई डोंट इवन नो कि कौन सी तिथि में क्या करने से क्या होगा। मुझे यही लगता है कि एवरी डे अगर आप पूजा करते हो तो आप एक उनके छत्र छाया पे रहेंगे, दैट्स इट। एंड आई थिंक कि आपको भी यही मानना चाहिए। सोमवार मंगलवार बुधवार कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, ये हम ही लोग हैं जो ये सब नाम दिया है, हम ही लोग हैं जो क्रिएट किया है। सो दिस इज ऑल आवर मैन मेड थिंग्स। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को इंटेलेक्चुअल चीज़ों से कनेक्ट करेंगे जब हम लोग काम पे जा रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, यस उस टाइम पे लिए। बट एटलीस्ट स्पिरिचुअल जगह पे आके ये सब चीज़ को कनेक्ट मत कीजिए कि ओके क्या हम लोग 20 साल के बाद क्या होगा। अरे काहे का 20 साल, ये 24 घंटा तो पहले आप पार कर लो, उसके बाद आप 20 साल के थॉट्स, कल क्या होगा पता नहीं है, 2 मिनट के बाद क्या होगा पता नहीं। तो यू आर सो फोकस्ड ऑन 20 साल, और ये 20 साल कौन क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया हो। एवरी पल इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज वॉट माँ ब्लू तारा इज सेइंग कि आपको समझना है कि सबके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम लोग सेफ नहीं रह सकते हैं अकेले, सबके लिए प्रे करना ज़रूरी है और सबका प्रेयर्स का एक फ्रीक्वेंसी हर एक के लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। दैट्स व्हाट माँ इज टेलिंग यू कि प्रे फॉर अदर पीपल, प्रे फॉर योर एंसेस्टर्स, प्रे फॉर योर नियर वंस एंड डियर वंस एंड विश देम फ्रॉम योर हार्ट। ऑटोमेटिकली इट विल लाइक यू विल गेट बैक व्हाट यू वांट। जो चाहिए वो मिलता है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है। जय माता, जय माता, जय माता।
गुणतंत्रिका, लुक व्हाट यू आर गेटिंग। देखिए, गुणतंत्रिका माँ इज ऑल अबाउट योर सोल मेडिसिन। क्या है सोल मेडिसिन? एक बच्चा रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं पता नहीं, उसको आप अभी अभी खिलाए हो तो वो भूखे नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए बट वो रो रहे हैं ना। गुणतंत्रिका माँ को अगर उस टाइम पे आप प्रे करते हो तो वो बच्चे के उस रोने के आवाज़ से पता कर लेते हैं कि उसके सोल को क्या चाहिए। वी ऑल आर डिवाइन चाइल्ड, वी ऑल आर। बट हम लोगों को कई बार पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर सो लॉस्ट इन आवर ओन थिंग्स, वी आर सो लॉस्ट इन दिस अर्थली चीज़ें। क्या होगा, कब मैं जीतूंगा, कब मैं होगा। एक बार भी हम लोग नहीं सोचते कि वेल ये अर्थली चीज़ें सिर्फ 100 साल के लिए है, इसके बाद क्या। सो गुणतंत्रिका माँ इस बेसिकली एक ऐसे मेडिसिन है, एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो आपके सोल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके सोल लॉस से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके चक्रा को बैलेंस करते हैं, जो आपके सामने एक सल्यूशंस लेके आते हैं, जो आपको समझने में सहायता करते हैं, कि समझाने में सहायता करते हैं कि कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए। सो इस फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट अ विन विन सॉल्यूशंस, यू आर गोइंग टू गेट अ बैलेंस, यू आर गोइंग टू फाइंड योर ट्रूथ, यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्रॉपर सिनेरियो। कई कबार बहुत लेट हो जाते हैं चीज़ों को शुरुआत करते करते, कई कबार बहुत आगे हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। कई कबार कुछ चीज़ों को ओवरडू करते हैं और देन बाद में रियलाइज़ होता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए था। और कई कबार एकदम अहम मोमेंट पे आके हम लोगों को लगता है काश 2 साल 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट किया होता तो आज एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स दे सकता। सो ये जो हम लोगों के जो तालमेल में प्रॉब्लम्स है, या फिर ये जो ऑन एंड ऑफ है, कभी अटेंशन बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, कभी एकदम पढ़ाई में मन नहीं बिठता है, या फिर कभी कोई काम को करने में भी मन नहीं लगता है, ये जो हो रहा है ये बेसिकली होता है ड्यू टू योर गुनास। हम लोगों के अंदर 3 गुनास है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। मान लीजिए कि तामसिक गुना रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो डिज़ायर है उसको, राजसिक गुना रिप्रेजेंट करते हैं आपके अकॉम्प्लिशमेंट या फिर आप कह सकते हो अचीवमेंट, एंड सात्विक गुना रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर के डिवाइन प्रेजेंस को। तो अगर डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पोजेस करने के बारे में सोचते हो एंड देन अल्टीमेटली बर्न आउट हो जाते हो। अगर मान लीजिए कि आपका राजसिक गुण यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट, ओवर एम्बिशियस के चक्कर में अगर आप आ जाते हो तो बाद में रियलाइज़ होता है अवार्ड्स तो मिला बट घर में लौटोगे आप अकेले, कोई नहीं होगा आपके साथ उस अवार्ड को शेयर करने के लिए, या फिर आप अकेले बन जाओगे। जितना ज़्यादा सक्सेसफुल आप होते हो उतना ही ज़्यादा अकेले आप बन जाते हो, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता है गप्पे मारने के लिए, एज सिंपल एज दैट। और सात्विक गुण एक ऐसा गुण है जहाँ पे आपको आइडियली रहना चाहिए। सो ये तामसिक गुण और राजसिक गुण आपको उस सात्विक स्तर पे लेके नहीं जाने देते हैं। यही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि ये 2 लेवल कंप्लीट करते करते आप फिर से तामसिक में आ जाते हो। गुणतंत्रिका माँ आपको मदद करते ताकि हमेशा आप सात्विक स्तर पे रहेंगे, मदद करते ताकि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शंस बने रहे, मदद करते कि आपके ऊपर कोई काला जादू, कोई तंत्र क्रिया, कोई नेगेटिव नकारात्मक शक्ति का असर ना हो। एक कवच की तरह है गुणतंत्रिका, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमेशा आपको एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन के अंदर रखते हैं, जो आपको मदद करते हैं आपके सोल पर्पस को पूरे करने में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सून यू विल सी थिंग्स इन अ बेटर वे। लाइक अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि बेहतर स्टेज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई चीज़ एंटर करे आपकी ज़िंदगी में। अभी भी आप शायद अपना मुंह फुला के बैठे हो, या फिर रो रहे हो, या फिर आपको हज़म करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। लाइक कुछ चीज़ों को अभी भी डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, बट बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आसान हो जाएगा। आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन ट्रूथ। आई ऑल्सो फील कि कंफर्टेबल सिचुएशंस के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आई फील कि घर का माहौल ठीक होगा, खास करके हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड कोई समस्या था, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कुछ समस्या था, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस रिलेटेड कुछ समस्या था, तो उस समस्या का समाधान माँ करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप सुधर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप किए हो कल या फिर आज, या फिर कुछ दिनों से कर रहे हो, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट है ये, सो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप।
इसीलिए यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल गया है. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लाइक एक्सीलेंट डे. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का असर दिखेगा. जय माँ काली. आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ गणतंत्रिका, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ.